हरिपुर गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम हरीश था। वह अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। हरीश बहुत ही गरीब था। वह अपने गांव में मौजूद नदी से मछली पकड़कर बेचता था और उसी से अपने घर का पेट पलता था। एक दिन हरीश के पिताजी का तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी माँ बोलती है, हरीश बेटा, तुम्हारे पिताजी का तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है अच्छा खाना और समय पर दवाई लेने को। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है कि मैं पिताजी का इलाज करवा सकूँ। लेकिन हरीश बेटा, कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना तुम्हारे पिताजी कैसे ठीक होंगे। हाँ माँ, आप परेशान मत हो। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। क्या पता कोई मछली मिल जाए जिसे मैं बेचकर पिताजी का दवाई लेकर आऊँगा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन शाम होने से पहले ही घर आ जाना। ठीक है माँ, लेकिन मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। अरे हरीश को तो खाना देना ही भूल गई। अरे हरीश बेटा रुको, तुम खाने का डिब्बा लेना ही भूल गए। पता नहीं तुम्हें कितना समय लगे। ठीक है माँ, लेकिन मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। फिर हरीश मछली पकड़ने के लिए नदी की ओर जाने लगा। तभी रास्ते में एक साधु बाबा से मुलाकात होती है। प्रणाम साधु बाबा। तथास्तु बालक। बाबा जी, आपको तो कहीं नहीं देखा है। आप तो यहाँ के नहीं लगते हैं। आप कहीं से आ रहे हो क्या बाबा जी? हाँ बालक, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं हिमालय से तपस्या करके आ रहा हूँ। मैं थक गया था, इसीलिए यहाँ बैठकर आराम कर रहा हूँ। मुझे भूख भी काफी तेज लगी है। क्या तुम्हारे पास खाना है? हाँ, याद आया। आते समय माँ ने मुझे खाना दिया था। वह खाना आप खा लीजिए बाबा जी। अगर तुम अपना खाना मुझे खिला दोगे तो तुम क्या खाओगे? नहीं बाबा जी, मैं घर जाकर खा लूँगा। आप काफी दूर से आ रहे हो और आपको काफी तेज भूख भी लगी है और इस समय कहीं खाना भी नहीं मिल पाएगा, इसीलिए आप खाना खा लीजिए। फिर हरीश बाबा को खाने की थैली दे देता है और बाबा जी खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद बाबा जी हरीश से कहते हैं, बालक, तुमने मेरा पेट भर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बाबा जी, आप भूखे थे। आपका भूख मिटाना मेरा धर्म था। मैं तो बस अपनी धर्म का पालन कर रहा हूँ। तुमने मेरा पेट भर दिया, मुझे भी कुछ देना चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम काफी अमीर बन जाओगे। धन्यवाद बाबा जी, अब मैं चलता हूँ। मुझे शाम होने से पहले घर भी जाना है। फिर हरीश मछली पकड़ने नदी के पास चला जाता है और पानी में जाल डालकर मछली का इंतजार करने लगा। इसी तरह काफी देर हो गई। मेरे जाल में कोई मछली क्यों नहीं फंस रही है? अगर मेरे जाल में कोई मछली नहीं फंसेगी तो मैं पिताजी का दवाई कहाँ से लाऊंगा? अब तो लगता है खाली हाथ ही घर जाना होगा। लेकिन मैं माँ से क्या कहूँगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और थोड़ी देर रुक जाता हूँ, क्या पता कोई मछली मिल जाए। कुछ ही देर बाद उसके जाल में एक मछली फंसती है। अरे वाह,
लगता है मेरे जाल में कोई मछली फंसी है। जल्दी से जाल खींच लेता हूँ, क्या पता फिर से भाग जाए। जैसे ही वह जाल बाहर निकलता है, उसमें कोई मछली नहीं होती है। अरे ये क्या हो गया, मछली फिर से भाग गई। मुझे फिर से जाल डालकर इंतजार करना होगा। लेकिन माँ ने कहा था शाम होने से पहले घर आ जाना। मुझे भूख भी लगी है। अगर मेरे पास खाना होता तो थोड़ी देर और मछली पकड़ लेता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी शाम होने में काफी समय बाकी है। क्या पता कोई मछली मिल जाए। फिर वह मछलियों का इंतजार करने लगा। इसी तरह शाम हो गई। तभी उसके जाल में एक मछली फंसती है। अरे अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बार बार मुझसे बच रही थी, इस बार तो जाने नहीं दूंगा। जल्दी से जाल बाहर निकाल लेता हूँ, नहीं तो फिर से भाग जाएगी। जैसे ही जाल बाहर निकलता है, तभी अचानक तूफान आ जाता है। तभी अचानक हरीश तूफान की चपेट में आ जाता है और पानी में डूबने लगता है। और दूसरी ओर हरीश की माँ बोलती है, अरे हरीश अभी तक घर नहीं आया है। मुझे तो उसकी चिंता होने लगी। इतनी देर तक वह कभी मछली नहीं पकड़ता था। कहीं उसे कुछ तो हो तो नहीं गया। मैं उसे खोजने जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। उसे खोजने तो मुझे जाना चाहिए, लेकिन मैं उस हालत में नहीं हूँ। तुम जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। जंगल में जंगली जानवर भी हैं, तुम अपना ध्यान रखना। फिर वह हरीश को खोजने निकल पड़ती है। जब वह रास्ते से जा रही थी तो देखती है कि वहाँ एक साधु बाबा बैठे हैं। फिर वह बाबा जी के पास जाती है। बाबा, आपने किसी जवान लड़के को जाते हुए देखा है? नहीं माता, मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा है। बाबा, मेरा बेटा मछलियों को पकड़ता है। वह सुबह ही मछली पकड़ने निकला था, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया है। मैं उसे खोजने ही जा रही हूँ। क्या तुम्हारा बेटा मछुआरा है? कहीं उसी बालक की तो बात नहीं कर रही है जिसने मुझे खाना खिलाया था? माता जी, क्या आपके पास उसकी कोई दी हुई वस्तु है? मैं अभी पता लगा लेता कि वह कहाँ है। बाबा, मेरे पास उसके दिए हुए पैसे हैं, मैं अभी आपको देती हूँ। फिर बाबा को पैसे दे देती है। फिर बाबा ध्यान लगाकर देखने लगते हैं। उधर हरीश पानी में बहकर एक गुफा में चला गया था। अरे मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो काफी खजाना है, लेकिन यह खजाना किस काम का, जब मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकल सकता? अब मैं क्या करूँ? यहाँ जाने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। यह सब बाबा दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं। फिर बाबा जी गायब हो गए। अरे बाबा कहाँ चले गए? लगता है मेरे बेटे को बचाने गए होंगे। अब मैं घर जाती हूँ। उधर हरीश बैठकर सोच ही रहा था। तभी वहाँ बाबा जी आ जाते हैं। अरे बाबा जी, आप यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, चलो मेरे साथ, और यहाँ सारा खजाना भी रख लो। फिर बाबा जी हरीश को उसके घर पहुँच देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या हो जाता। फिर बाबा वहाँ से चले जाते हैं और हरीश अपने पापा का इलाज करवाता है और वह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं और हरीश खुशमाई जीवन जीने लगा।